प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आप लोग सब कैसे हो? घर पे मम्मी पापा कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने मम्मी पापा को बहुत खुश रख रहे हो, उनकी आज्ञा मानकर। क्या मैं सही हूँ? क्या आपने ब्रेकफास्ट खाया? ऐसे देखकर लग रहा है कि आप आज बहुत एनर्जी के साथ ये क्लास अटेंड करने आए हो। चलो बच्चों, इस एनर्जी के साथ ही हम हमारे क्लास की शुरुआत करेंगे। कौन सी प्रार्थना के साथ? जो प्रार्थना हमें ईसा मसीह सिखाए थे। वो कौन सी प्रार्थना है? हे हमारे पिता। आओ बच्चों, अपने दोनों हाथों को जोड़ो, आंखें बंद करो और ये हम प्रार्थना बोलेंगे। हम मिलकर बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध और पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों, आज हम चौथे पाठ में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे चौथे पाठ का नाम क्या है? ज्ञान स्नान, ईसा में जन्म। आओ, हम इस क्लास की शुरुआत एक कहानी से करेंगे। आप लोग सब अपना बाइबल खोलो। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3। चलो, मैं इसको एक छोटे से कहानी के रूप में आपको बताती हूँ। निकोदेमुस नामक एक यहूदी नेता था। उस नेता का नाम क्या था? निकोदेमुस। उससे ईसा का प्रवचन सुनना बहुत अच्छा लगता था। ईसा से बातचीत करना उसे बहुत पसंद था। पर एक प्रॉब्लम था, वो यहूदियों से डरता था। उसे लगता था कि यहूदी यह जान जाए कि निकोदेमुस ईसा के पास जा रहा है तो कोई उसे सभागृह से बाहर ना निकाले। इसलिए निकोदेमुस क्या करता है? वो रात के समय में ईसा के पास जाता है। वो ईसा की प्रशंसा करता है, उनके चमत्कारों के लिए। फिर बातचीत के दौरान ईसा उसे कहते हैं, जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लेते, तब तक तुम स्वर्ग राज्य नहीं देख सकते। क्या कहता है ईसा उससे? जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लेते, तब तक तुम स्वर्ग राज्य नहीं देख सकते। यह सुनकर निकोदेमुस बहुत अचंभे में पड़ जाता है। वो सोचता है, क्या वो इतना बड़ा इंसान फिर से अपनी माँ के गर्भ में जा सकता है? तब ईसा उससे कहते हैं, जब तक तुम जल और आत्मा से जन्म नहीं लेते, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या कहता है? जब तक तुम आत्मा और जल से जन्म नहीं लेते, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो बच्चों, आत्मा और जल से जन्म लेना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्ञान स्नान। अच्छा बच्चों, मैं एक सवाल पूछती हूँ आपको। आदिम माता पिता का नाम क्या है? आप जानते हो? हाँ, देखो कोई कोई बता रहा है। आदिम माता पिता का नाम है आदम और हेवा। ये हमारे आदि माता पिता के पाप के कारण हम सब पाप अवस्था में जन्म लेते हैं। इस पाप अवस्था को हम दूसरा नाम कह सकते हैं, वो है मूल पाप। क्या है बच्चों? मूल पाप। इस पाप अवस्था का हम पर क्या प्रभाव होता है? यह हमें अच्छाई से रोकता है और बुराई करने के लिए हमें उकसाता है। तो ज्ञान स्नान द्वारा क्या होता है? हमें
इस मूल पाप से, और यदि कर्म पाप है तो उससे हम मुक्त किए जाते हैं और पवित्र किए जाते हैं। तो बच्चों, ज्ञान स्नान को क्रिस्तीय जीवन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्तीय जीवन का प्रवेश द्वार। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम ज्ञान स्नान द्वारा पाप से मोचित होते हैं और ईसा मसीह में जीवन बिताना शुरू करते हैं। मैं फिर से कहती हूँ, हम पाप से मोचित किए जाते हैं और हम ईसा मसीह में पुनः एक नया जीवन जीते हैं। तो बच्चों, ये ज्ञान स्नान का अर्थ क्या है? डूबना या डुबकी लगाना। आप फिर से बोलो, इसका अर्थ क्या है? डूबना या डुबकी लगाना। तो बच्चों, हमें ज्ञान स्नान संस्कार से ईश्वरीय जीवन प्राप्त होता है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। हम कलीसिया के सदस्य बनते हैं और हमें स्वर्ग राज का हमें हकदार बना देता है। कौन सा संस्कार? ज्ञान स्नान संस्कार। तो बच्चों, क्या आपने ज्ञान स्नान संस्कार देखा है? उनकी विधियां कहाँ से शुरू होती है? हाँ, गिरजाघर के प्रवेश द्वार से ज्ञान स्नान की विधियां शुरू होती है। पुरोहित इन ज्ञान स्नानार्थियों को 3 सवाल पूछते हैं। आपको याद है कौन से वो 3 सवाल? पहला क्या है? क्या तुम शैतान की गुलामी से मुक्त होना चाहते हो? दूसरा क्या है? क्या तुम पाप मार्ग त्यागते हो? और तीसरा क्या है? क्या तुम ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता मानते हो? तो इन 3 सवालों के बाद पुरोहित उन पर विलेपन करता है और उन्हें गिरजाघर में प्रवेश करता है। पर ये प्रवेशार्थी बहुत छोटे होते हैं। हमने देखा है ना, ज्ञान स्नान में बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो क्या वो उत्तर दे सकते हैं? नहीं। तो उनके लिए कौन उत्तर देता है? उनके धर्म माता पिता। उनके धर्म माता पिता इन बच्चों के लिए उत्तर देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और एक और चीज, वे धर्मसार कहते हैं। तो बच्चों, आज से आप आपके धर्म माता पिता के लिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए। करोगे ना आप? तो बच्चों, हम इन ज्ञान स्नान की विधियां 3 प्रकार की देख सकते हैं। पहला, पुरोहित प्रवेशार्थियों को 3 बार पवित्र त्रित्व के नाम पर पानी में डुबकी लगवाता है। या फिर दूसरा हो सकता है, पुरोहित प्रवेशार्थियों पर 3 बार सलीब के चिन्ह से पानी डालता है और वे तब पानी में बैठे हुए होते हैं। और तीसरा क्या है? पुरोहित इन प्रवेशार्थियों के सिर पर 3 बार सलीब के चिन्ह से पानी डालता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? सबसे मुख्य चीज ज्ञान स्नान में क्या होता है? एक तो पवित्र त्रित्व के नाम पर ही बपतिस्मा दिया जाता है और दूसरा, जल का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो ये 2 चीज को आप नहीं भूलना। तो अभी हमने जो देखा उसमें हमें क्या पता चला? इसमें 3 विलेपन है। पहला विलेपन क्या है? पवित्रीकरण। दूसरा विलेपन क्या है? आत्मा में जन्म। तीसरा विलेपन क्या है? आत्मा का अभिषेक। फिर अभी हमने कहा उनके सिर पे पानी डालता है। तो उनके सिर पे पानी डालने का मतलब क्या है? कि वे पाप में मर चुके हैं और ईसा में जीवित है। फिर आपने देखा होगा कि वे बच्चे सफेद कपड़े में आते हैं। तो सफेद कपड़े का मतलब क्या है? कृपा दान का नवजीवन। फिर उनके धर्म माता पिता एक जलती हुई मोमबत्ती पकड़ते हैं। उसका मतलब क्या है? कि हम संसार की ज्योति है। तो अभी मैंने जो कहा आप लोगों को समझ में आया? आशा करती हूँ कि समझ में आया। तो बच्चों, ईसा मसीह भी यह आग्रह करते थे कि उनके शिष्य सभी राष्ट्रों में जाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर सबको बपतिस्मा दे। क्यों चाहते थे ईसा मसीह ऐसा? क्योंकि वे चाहते थे कि सभी लोग ईश्वरीय जीवन प्राप्त करें
और ईश्वर की संतान बन जाए। तो बच्चों, आज हमारे इस क्लास में ज्ञान स्नान के 5 फल हैं। आप लोग बता सकते हो वो कौन कौन से फल है? पहला क्या है? हम पापों से मुक्त किए जाते हैं। दूसरा, हमें ईश्वरीय जीवन प्रदान होता है। तीसरा, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। चौथा, हम कलीसिया के सदस्य बनते हैं। और पांचवा, हम स्वर्ग राज्य के हकदार बनते हैं। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ज्ञान स्नान द्वारा हमें जो फल मिला है उससे कभी भी हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। सदैव हमें पवित्र रहना चाहिए। क्या आप कोशिश करोगे? तो बच्चों, आज के क्लास में हमको एक निर्णय लेना पड़ेगा जो हम हर एक क्लास में लेते हैं। तो आज का हमारा निर्णय क्या होना चाहिए? कि मैं धर्मसार बाय हार्ट करूंगा। तो बच्चों, धर्मसार को आप बाय हार्ट करोगे ना? और जब भी मौका मिले उसे बोलते जाना। धर्मसार एक बहुत पावरफुल प्रेयर है। उससे क्या होता है? हमें बुरे विचारों से, बुरे चिंताओं से वो हमें मुक्त करता है। तो कभी भी आपको कुछ बुरे विचार आ रहे हैं या फिर कुछ टेंशन्स है, पढ़ाई करने नहीं हो रहा है, तो उसके पहले यह धर्मसार बोल देना। तो अभी आप आपकी किताब खोलो और पेज नंबर 29 पे आ जाओ। अभी हम उत्तर ढूंढेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे ही उत्तर बोल दोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। चलो हम मिलके उत्तर ढूंढेंगे। आओ, पेज नंबर 29। तो हमारा पहला सवाल क्या है? जोर से पढ़ो। ज्ञान स्नान शब्द का मूल अर्थ क्या है? उसका मतलब क्या है? डूबना या स्नान करना। बहुत अच्छा। अभी हम दूसरे सवाल पर आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, ज्ञान स्नान को क्रिस्तीय जीवन का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? हम ज्ञान स्नान को क्रिस्तीय जीवन का प्रवेश द्वार कहते हैं क्योंकि वो हमें पापों से मोचित करता है और ईसा मसीह में एक जीवन बिताने की कृपा देता है। इसीलिए ज्ञान स्नान संस्कार को क्रिस्तीय जीवन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अभी हमारा तीसरा सवाल क्या है? कौन पढ़ेगा उसे? ज्ञान स्नान के दृश्य चिन्ह कौन कौन से हैं? तो बच्चों, ज्ञान स्नान के दृश्य चिन्ह आप ही बता दो। आपने तो बहुत सारे ज्ञान स्नान संस्कार की विधियां देखी है ना? सफेद कपड़ा और जल और तेल, फिर जलती हुई मोमबत्ती। बहुत अच्छा। अभी हमारा आखिरी सवाल, ज्ञान स्नान के फल कौन कौन से हैं? जब भी हम ये संस्कार सीख रहे थे, मैंने कहा था ना 5 फल है। तो वो 5 फल कौन कौन से हैं? पहला है, पाप से मुक्ति मिलती है। दूसरा है, हमें ईश्वरीय जीवन प्राप्त होता है। तीसरा, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। चौथा, हम कलीसिया के सदस्य बनते हैं। और पांचवा, हम स्वर्ग राज्य के हकदार बनते हैं। बच्चों, आपके किताब में पेज नंबर 29 पर आपको कुछ काम दिया गया है। आओ हम उस काम को मिलकर करेंगे। आपको कुछ जानकारी प्राप्त करना है। देखो, मैंने कहा था कि ज्ञान स्नान में हम बहुत छोटे होते हैं, तो इसीलिए हमें यह सब जानकारी अभी कौन देगा? हमारे मम्मी पापा। तो आज ही आप आपके मम्मी पापा के पास जाना और ये सब जानकारी आपके किताब में लिख कर रखना। तो पहला क्या है? ज्ञान स्नान में मेरा नाम क्या था? देखो बच्चों, हमें स्कूल में कोई और नाम दिया गया है और घर पे मम्मी पापा प्यार से कुछ और बुलाते हैं, पर इस ज्ञान स्नान के समय हमें एक संत का नाम दिया होगा। तो हमें मम्मी पापा से वो नाम पूछना है और तुम उसे अच्छे से लिख के रखना है और याद भी करना है और उस संत से रोज प्रार्थना भी करनी है।
हमारा दूसरा सवाल क्या है? हमारे धर्म माता पिता का नाम। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था कि वो बच्चे छोटे होते हैं, इसलिए उनके लिए प्रतिज्ञा कौन लेता है? उनके धर्म माता पिता। तो आप आपके धर्म माता पिता का नाम जानने के बाद रोज उनके लिए प्रार्थना करना है और जब भी समय मिले उनके साथ थोड़ा समय गुजार देना। फिर ये ज्ञान स्नान की तिथि कौन सी है, ये आपके मम्मी पापा से पूछना है। जैसे हम हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें ये ज्ञान स्नान को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी दिन हम स्वर्ग राज्य के हकदार बने हैं, हम ईश्वर की संतान बने हैं, तो उस दिन को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ना। तो अगली बार बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है और ज्ञान स्नान की जो तिथि है उसको भी सेलिब्रेट करना है। तो बच्चों, आखिरी सवाल क्या है? आपका आदर्श वाक्य क्या है? तो मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। आपका आदर्श वाक्य क्या होना चाहिए? जैसे, मैं यीशु से बहुत प्यार करूंगी, यीशु को अपना बेस्ट फ्रेंड मानूंगी, यीशु को कभी भी दुख नहीं दूंगी, या फिर यीशु के साथ सदैव जीवन बिताऊंगी, मेरे मम्मी पापा का आज्ञा मानूंगी। और या फिर ये हो सकता है कि मुझे ज्ञान स्नान में जो फल मिला है उससे मैं कभी भी नष्ट नहीं करूंगी। तो ऐसे उदाहरण तो मैंने दिए हैं। यदि आपको इससे ज्यादा कोई उदाहरण मिल रहा है या फिर कुछ प्रेरणा मिल रही है, तो आप आपके उस प्रेरणा को आपके उस किताब में लिख सकते हो। तो बच्चों, आज का क्लास समाप्त हुआ। हम हमारे क्लास के समाप्ति में क्या करते हैं? हम हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। तो आओ फिर से हाथ जोड़ेंगे और आज इस क्लास के दौरान जो कुछ कृपाएं हमें मिली है, हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे प्यारे ईसा मसीह, हम आपको ज्ञान स्नान के इस संस्कार के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस संस्कार के द्वारा आपने हमें ईश्वर का संतान बनाया है। हे प्रभु, हम सबको यह कृपा दे कि ज्ञान स्नान संस्कार से हमें जो फल मिला है वो हम कभी भी नष्ट ना करें और सदैव एक पवित्र जीवन बिता सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।